रोटेटर कफ टियर आपके एमआरआई में लिखा हुआ है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर आपके कंधे में झटके लगने के कारण कंधा उठ नहीं रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आखिर आप सर्जन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो दोस्तों, जब भी कंधे में चोट लगती है, चाहे आप यंग एज के हो या आप ओल्डर एज ग्रुप में हो, और आपका हाथ जाम हो गया या उठ नहीं रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको रोटेटर कफ में डैमेज है या आपका कंधा जाम हो गया, फ्रोजन शोल्डर है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना जरूरी होता है। कई बार जब मालूम पड़ता है कि रोटेटर कफ में डैमेज है, डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन पता लगाता है कि आखिर वो पार्शियल टियर है या कंप्लीट टियर है और कौन सी मसल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। 4 मसल ग्रुप रहती है रोटेटर कफ में, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनटस, इंफ्रास्पाइनटस और टीरिस माइनर। तो आखिर इन चारों में से किसका इन्वॉल्वमेंट है वो फिजिकल एग्जामिनेशन से पता पड़ता है। इसके बाद आपको एक्सरे सजेस्ट किया जा सकता है देखने के लिए कि आपकी जो बोन्स हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें आर्थराइटिस तो डेवलप नहीं हो रही या फिर कहीं ह्यूमरस ऊपर की तरफ तो नहीं चली गई है। लॉन्ग स्टैंडिंग रोटेटर कफ में ह्यूमरस ऊपर चली जाती है और हमारा जो शोल्डर है वो डीजनरेट होने लगता है। एक्सरे के साथ साथ डॉक्टर आपको एमआरआई एडवाइस करता है। एमआरआई में हमें पता लगता है कि आखिर रोटेटर कफ का स्टेटस क्या है। एक बार आपका डायग्नोसिस डॉक्टर बना लेते हैं एमआरआई और फिजिकल एग्जामिनेशन की मदद से, उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑप्शन। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर भी है रोटेटर कफ के साथ, तो फ्रोजन शोल्डर का इनिशियल ट्रीटमेंट रहता है दोस्तों एक्सरसाइजेज। रेगुलर एक्सरसाइजेज आप फिजियोथेरेपिस्ट करवाते हैं जिससे धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर खुलता है। बहुत बार एक्सरसाइजेस करने के बाद भी आपका कंधा खुल नहीं पा रहा है, तो उसमें छोटा सा दूरबीन का ऑपरेशन होता है। कोई चीरा नहीं लगता, दूरबीन से आप शोल्डर जॉइंट के अंदर जाता है सर्जन और वो कैप्सूल को कैप्सुलोटॉमी करता है, जिससे अगले दिन से आपका हाथ उठने लग जाता है। रोटेटर कफ में अगर पार्शियल टियर है या टेंडिनाइटिस है तो पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की वजह से बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर उसमें कंप्लीट टियर है तो डबल रो रिपेयर बेटर रहता है सिंगल रो रिपेयर से। डबल रो रिपेयर विद टेप विद नॉटलेस टेक्निक, बिना गांठ मारे, बिना नॉट लगाए, ये सबसे एडवांस टेक्निक है रोटेटर कफ की रिपेयर की, जिसमें रिहेबिलिटेशन बहुत फास्ट है और अब बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। हम रखें आपका ख्याल। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।